हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी वेब सीरीज कोरा की, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। द वेब सीरीज कोरा ये पिछले फ्राइडे नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। इसे प्रोड्यूस किया है क्लीन स्लेट फिल्म्स ने और इसके शो रनर है सुदीप शर्मा, जो ऑब्वियसली का ज्यादातर क्लीन स्लेट के साथ ही काम करते हैं। उन्होंने उड़ता NS10 और सोन चिड़िया, उड़ता पंजाब, ऐसी फिल्में, कई फिल्में लिखी और पाताल लोक तो ऑब्वियसली जो मेरे ख्याल से उनका सबसे मोस्ट अक्लेम्ड पीस ऑफ वर्क है। तो खैर कोरा में आई थिंक इसके बारे में क्या कहूँ, बस कोरा जो शब्द है इसका मीनिंग होता है फॉग। और जैसे ये कहानी है और जैसे इसका एनवायरनमेंट है, जैसे इसके कैरेक्टर्स है, मैं कहूँगा कि सब के सब हेजी है। और बिल्कुल जैसा इसका नाम है और बिल्कुल वैसा ही एक एनवायरनमेंट आपको शुरू से अंत तक इस सीरीज में कोरा ही जैसा नजर आएगा। अब इसकी कहानी की अगर बात करूं तो कहानी की पे बात करने से पहले अक्सर नॉर्मली ये होता है कि किसी भी क्राइम थ्रिलर में जो आपके प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो मोस्टली शायद लार्जली तो ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप देखेंगे जो इसके दो प्रोटैगनिस्ट है, बलबीर सिंह दैट्स प्लेड बाय सुबिंदर विकी एंड अमर लाल गरुंडी दैट्स प्लेड बाय वरुण सोट्टी। तो ये जो दोनों जो कॉप कैरेक्टर है और एक NRI पॉल, वो इंग्लैंड से आए हैं, उनकी शादी होने वाली थी अगले दिन और दुर्भाग्य से उनकी एक दिन पहले उनकी लाश मिलती है खेत में। और फिर जो उनका एक गोरा दोस्त है लियम, वो भी गायब है। अब ये केस का इन्वेस्टिगेशन ऐसे दो पुलिस अफसरों के पास आया है जो मेरे ख्याल से मानसिक रूप से एकदम परफेक्टली फिट नहीं है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो बलबीर सिंह की, तो ये कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि इसकी वाइफ उसने सुसाइड किया था, वाकई सुसाइड किया था या इसका हाथ था। इनकी शादी कुछ बिल्कुल रोजी नहीं थी, मारपीट होती थी। और शुरू के एक सीन में दिखाया भी है कि कैसे बलबीर अपनी बीवी को जो चार तकड़े थप्पड़ लगाते हैं और बाजू के कमरे में उनकी बेटी उस सुबह सुबह के रो रही है। बिकॉज जाहिर है अगर माँ बाप के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस है, इस चीज का दुर्भाग्य से असर तो बच्चों पे पड़ता ही है। और अब उनकी बेटी बड़ी हो गई है और उनकी बेटी वो अपने पति को छोड़ के अपने बच्चे के साथ अपने पिता के घर पे रह रही है। बेटी और बाप में बिल्कुल बिल्कुल इतनी बनती नहीं है। और फिर बलबीर के एक दोस्त थे नोपी, जो उनका इन्फॉर्मर था, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बलबीर हर महीने उनकी जो विधवा है दैट्स प्लेड बाय एकावली खन्ना, द कैरेक्टर इज कॉल्ड इंदिरा, हर महीने उन्हें जाके पैसे दे रहे हैं। और जाहिर है आई थिंक इस काइंडनेस से इंदिरा जी वो थोड़ी प्रभावित होती है और फिर ऐसा दिखता है कि शायद शी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस मैन। और फिर आगे जाके इन दोनों के बीच में एक सेक्स सीन होने ही वाला होता है। तब नोपी की जो बूढ़ी माँ है, उनकी आवाज आ जाती है। वो तो बेचारी अभी तक आस लगाए बैठी है कि उनका बेटा आएगा। अब हैरानी की बात यह है कि बाद में जब ये सेक्स एक्ट अबॉर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर हमें अगले ही कुछ सीन में पता लगता है कि दरअसल नोपी को बलबीर ने ही मारा था अपने निजी फायदे के लिए। दरअसल मामला कुछ ये था कि बलबीर की वाइफ की डेथ के बाद ऑब्वियसली उनके ऊपर केस डोमेस्टिक वायलेंस का तो चार्ज था ही और वो बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए थे। लेकिन शायद ऑब्वियसली उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने उनकी इस केस से उनकी मदद की थी। अब नोपी ने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण इनका केस बिगड़ जाता था और इसलिए बलबीर ने नोपी को मार दिया। लेकिन अब हैरानी करने की वाली बात यह है, इस वेब सीरीज का जो एंडिंग सीन जब आप देखेंगे, यही इंदिरा जी, जो जाहिर है जब उन्हें पता लगता है, बलबीर खुद उनसे कहते हैं कि मैंने ही आपके पति को मारा था, तो पहले तो वो फूट फूट के रोती है, लेकिन एंड में वो अपने दरवाजे इनके लिए फिर खोल देती है। तो ऑब्वियसली ये आप सोचेंगे कि कैसा कैरेक्टर है, ज्यादातर दारू पीता है, ज्यादा कुछ बात नहीं करता, स्माइल नहीं है इसके चेहरे पे। एक मैं कहूँगा बिल्कुल इनकी एक जिंदगी पे ही एक कोहरा लगा हुआ है और वो इनका एक डिप्रेस चेहरा मैं कहूँगा वो हमेशा आपको इवन थ्रू द इन्वेस्टिगेशन दिखता है। तो आप सोचिए कि एक आदमी जिसका एक ट्रेजिक पास रहा है, कंट्रोवर्शियल पास रहा है, जिनकी अपनी बेटी से नहीं बनती और वो सिर्फ थोड़े उसको कुछ पल राहत के तब मिलते हैं जब वो अपने पोते के साथ रहता है। और दूसरी ओर जो सेकंड कॉप कैरेक्टर है दैट्स अमरलाल गरुंडी, प्लेड बाय द पॉपुलर वरुण सोप्टी। अब ये भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये भाई साहब अपने भाई और भाभी के साथ रहते हैं और हैरान करने की बात जो हमें बाद में क्लियर होती है दैट ही इज इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिज भाभी। और इनके कोई बच्चे नहीं है, इसके भाई और भाभी के बच्चे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप चालू है। और मामला कुछ ऐसा है कि ये अपने बड़े भाई के एहसानों तले दबे हुए हैं, ये अभी भी उनके साथ रहते हैं और क्लियरली दिख रहा है कि उनकी भाभी वाली काफी ऑब्सेस्ड है अपने देवर से।
और कुछ मामला कुछ ऐसा है कि इनकी नौकरी के लिए 5 लाख रुपए का रिश्वत इनके भाई ने दी थी। जाहिर है उन्होंने अपने शायद ससुराल से भी पैसे लिए थे। तो कहीं ना कहीं गनोडी को लगता है कि वो अपने भाई और अभी भाभी उनके एहसानों तले दबे हुए हैं। अब उनकी भाभी उनके साथ जैसा बिहेव करती है, उनके साथ सेक्स करना चाहती है, वो चुपचाप वही चीज करते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा इसको डिटेल में नहीं दिखाया, एक सेक्स सीन है। तो आप सोचेंगे कि ये दो कॉप कैरेक्टर्स ये कैसे आपके प्रोटैगनिस्ट हो सकता है। एक पाताल लोक की थोड़ी बहुत याद आती है, लेकिन पाताल फोर्ट में जो हमारे लीडिंग कॉप्स कैरेक्टर थे हाथीराम चौधरी और हमारे इमरान अंसारी, वो तो खैर शरीफ लोग थे। हाँ, हाथीराम चौधरी के घर में थोड़े बच्चे के साथ इतनी बनती नहीं थी, लेकिन ओवरऑल वो कैरेक्टर्स मैं कहूंगा मॉरली वो राइट थे। और यहाँ पे ये दो जो प्रोटैगनिस्ट है, ये तो पूरे ग्रे कैरेक्टर्स है। अब आपके अगर प्रोटैगनिस्ट ग्रे कैरेक्टर्स है, तो जो जितने भी आपके सस्पेक्ट है जिसके अंदर चाहे वो जो डिसीज है उसकी फैमिली हो, उसके मेंबर्स हो, या फिर इवन द ब्राइड, सभी शक के दायरे में। और हर एक किसी के पास मैं कहूंगा दे हैव स्केलेटन्स टू हाइड। अब इन दोनों कॉप्स को बेसिकली दे आर दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर ऑफ एन एनआरआई ग्रूम पॉल। और फिर साथ ही साथ उनका एक बुरा दोस्त है लियम, वो भी मिसिंग है। मतलब पॉल की लाश तो मिल गई है, लेकिन लियम कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। तो 6 एपिसोड की ये सीरीज है, और बाय द टाइम एक मैं कहूंगा स्लो बर्न इसका नैरेटिव है। और स्लो बर्न जरूरी है, लेकिन एक बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन जाती है। जाहिर है अगर ये फिल्म होती तो इसे 2 घंटे 2.5 घंटे में निपटा दिया जाता था। लेकिन वेब सीरीज का ये एडवांटेज है कि आप ऐसे केस को एक ऑर्गेनिक तरीके से आप इसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे कॉप्स हो या फिर इनकी बलबीर की बेटी निम्रत, दैट्स प्लेड बाय हरलीन सेठी, और इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन चीज़ों पे भी ये सीरीज पहलू डालती है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक थोड़ा थोड़ा बहुत क्वाजी पाताल लोक है, एंड देयर इज अ सर्टेन उड़ता पंजाब अंडरटोन इट। जब आप ये वेब सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ऐसे तो ये स्लो बर्न है, और इसके अंदर खासकर जो कुछ ऐसी मैं कहूँगा आपको अचंभित करने वाले यहाँ पे रेवलेशन होंगे। और शक के दायरे में जो जो लोग हैं, चाहे वो लड़के का परिवार हो या फिर ब्राइड, दैट इज वीरा, प्लेड बाय एन एक्टर कॉल्ड आनंद प्रिया। और इनके बारे में जब आप बैक स्टोरीज देखेंगे, एवरीवन हैज स्केलेटन्स टू हाइड। तो बस ये कहूंगा कि इफ यू आर अ मॉरली राइट पर्सन, तो फिर तो ये बिल्कुल आपको ये वेब सीरीज आपके लिए नहीं है। और मैं समझता हूँ, ये मेरी सोच है कि जो हमारी ट्रेडिशनल ऑडियंस है, वो तो उन्हें मेरे ख्याल से घिन आएगी इस सीरीज में जो क्या क्या देखने को आपको मिलेगा। सुदीप शर्मा की मैं अगर खास बात करूं तो उनकी ये है कि हाँ, वो डार्क कहानियां बनाते हैं, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को जिस अंदाज में एक ह्यूमनाइज तरीके से वो दिखाते हैं, और वही चीज मैं कहूंगा कहीं ना कहीं भले ही आपको वो कहानियां देखने में इट विल लीव अ लंप इन योर थ्रोट, लेकिन लाइक इट और हेट इट, लेकिन यू कांट इग्नोर सुदीप शर्मा की इनकी स्टोरीज को। तो कोहरा का वही है, मतलब ऑल ग्रे कैरेक्टर्स है। और पहले तो ऐसा लग रहा है कि शायद चौथे पांचवें एपिसोड तक कि शायद ये कहानी एक एक पर्टिकुलर दिशा में जाने वाली है। लेकिन जो छठे एपिसोड में होता है, तो वो थोड़ा मैं कहूँगा एक डैम स्क्विब है। और ऐसी बेसिकली खोदा वो बात है जो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि फॉर क्लोज टू 5 एपिसोड्स, बतौर दर्शक आप सोचते हैं कि शायद जो हमारे सुदीप शर्मा है और जो इसके राइटर्स हैं गुंजीत चोपड़ा एंड डिगी सिसोदिया, शायद वो एक पर्टिकुलर रेनबो, दे आर कैरिंग अ पर्टिकुलर रेनबो फ्लैग। लेकिन छठे एपिसोड में जो खुलासे होते हैं, और खासकर मैं कुछ डीप थ्रोट रेवलेशन शब्द का इस्तेमाल करूंगा, और फिर जो एक्शन एंड रिएक्ट एडवर्स एक्शन और रिएक्शन होता है, तो वो देख के तो बस कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद किसी अगर एक विचारधारा को ये अगर उसके सपोर्ट में आना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो होता है वो तो उस कहीं ना कहीं उसी सोच को, उसी विचारधारा को ठेस पहुंचाता है। अब ये क्या है, ये तो खैर जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो दर्शक मेरे ख्याल से काफी समझदार है, और उन्हें भी शायद ये एहसास होगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा तो ये स्टोरी आपको बांध के इतनी नहीं रखती है। इसके अंदर जो इतने सारे ग्रे कैरेक्टर्स है, उनकी कहानियां हैं, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनसे आप देख के थोड़ा मन में आपके खटास आएगी। लेकिन एक चीज जो आपको शुरू से अंत तक इस वेब सीरीज से बांध के रखती है, तो वो है इसके सभी मैं कहूंगा एक्टर्स। वरुण सोबती तो अगर हम जानते ही हैं, उन्होंने असुर में बहुत अच्छा काम किया था और वो इतने सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन सुविंदर विकी जो पंजाबी सिनेमा में शायद एक प्रसिद्ध नाम है,
और उन्हें हम एक बड़े आर्ग्यूबली ये उनके करियर का सबसे बड़ा रोल है। अब ये कॉप इसके बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इतना कहूंगा कि इज इंटेंसिटी पर्सोनिफाइड, और जो एक इंटरनल टर्मोइल है इस कैरेक्टर की, उसे बड़े ही मैं कहूंगा बढ़िया अंदाज में विकी साहब इसे निभाते हैं। और मैं इनकी अगर कहूंगा तो ये एक परफॉर्मेंस बिल्कुल एक वर्चुओसो है, उससे बिल्कुल कम नहीं है। वरुण सोपटी ऑब्वियसली और उनका मैं कहूंगा, हालांकि उन्होंने पहले कॉप के कैरेक्टर प्ले की है, लेकिन मेरी नज़र में इस तरह का कैरेक्टर उन्होंने पहले कभी प्ले नहीं किया है। एक तो खैर उनकी जो मूछें हैं वो मेरे ख्याल से पंजाबी कम राजस्थानी ज़्यादा लग रही है। उनकी स्टबल तो अक्सर रहती है, स्टबल में अच्छे दिखते हैं, लेकिन जो उनके मूछ का है इसमें आप देखेंगे लुक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। और जिस अंदाज में ये बेसिकली अपनी मैं कहूँगा अपनी आंखें मूव करते हैं, इनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है उससे काफ़ी इंप्रेस करता है। जो टोन इन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी शायद आपने पहले कभी देखा नहीं है। तो खैर सुविंदर और सुविंदर का काम तो बहुत बढ़िया है। वरुण सोपटी उन्होंने अपना एक मैं कहूँगा एक अपना नया शेड दिखाया है एज एन एक्टर। लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ इस सीरीज में कुछ चेहरे हैं जिन्हें शायद हम पहली बार देख रहे हैं, जिनके अंदर ये जो ब्राइड होने वाली थी वीरा आनंद प्रिया, इस लड़की का काम भी बहुत जबरदस्त है। और सीरीज में एक एपिसोड में एक सीन है कि जहाँ पे जब एक फीमेल ऑफिसर ये इनसे इन्हें मार के थोड़ा डंडा लगा के और इनका हाथ मरोड़ के इनसे पूछताछ करती है, और वो जो इनके जुबान उनके चेहरे पे जो दर्द और जो चीख निकलती है वो बिल्कुल आपका दिल दहला देती है। सो आनंद प्रिया इज फैंटास्टिक मैं कहूँगा। और हरलीन सेठी शी इज बीन अराउंड फॉर अ वाइल, और ये जो कैरेक्टर है निम्रत का बेसिकली डॉटर जिसने बचपन से डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, और अब वो उनकी शादी, उनका पति ऐसा दिखा है कि बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पति को छोड़ना चाहती है। क्यों छोड़ना चाहती है? बिकॉज शी हैज रीकिंडल्ड हर रोमांस विद हर कॉलेज बॉयफ्रेंड करण गिल। एंड सो बेसिकली आई थिंक यहाँ पे किसी महिला को तो खैर हम जज नहीं कर सकते, लेकिन इस लड़की की जो परफॉर्मेंस और खासकर इनके और निम्रत और इनके फादर का जो रिलेशनशिप है, इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच में जब झगड़ा होता है, तो आई थिंक हरलीन कमाल की है। कमिंग बैक वंस अगेन टू बलबीर एंड हमारे गरुंदी साहब वरुण सोपटी, तो आई थिंक इन दोनों का एक ये है कि ऑब्वियसली इनकी पर्सनल लाइफ में तो थोड़ा मैस है, और इनके जो काम करने का अंदाज है उस पर सवाल जरूर उठ सकता है कि जहाँ पे जो गरीब और नशेड़ी लोग हैं उन्हें तो ये बिल्कुल अपनी डंडा मेंटालिटी मार मार के इनसे सच उगलवाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, लेकिन ये दोनों डरते नहीं है। अगर आप देखेंगे आगे जाके एक एपिसोड में, ये एक बड़े व्यक्ति को भी मतलब आड़े हाथ, एक दो बड़े व्यक्तियों को भी आड़े हाथ लेते हैं। वरुण बडोला ही इज प्लेइंग द अंकल ऑफ द डिसीज्ड पॉल, और इनका कैरेक्टर है मन्ना ढिलिन, एंड ही इज ऑलवेज एज ऑलवेज फ्लॉलेस। मतलब कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर ऐसा है कि आपको शायद देखने में लगता है ही हैज सम डिफरेंट शेड्स टू हिम, कि ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। इनका बात करने का अंदाज काम है, बड़ा काम है, और इनका काम काफी अच्छा है। फिर मनीष चौधरी जो रॉकेट सिंह में रणवीर कपूर के बॉस बने थे, ही इज प्लेइंग द फादर ऑफ द डेड पॉल। इनका कैरेक्टर का नाम है सतविंदर उर्फ स्टीव ढिलन, और ये परिवार लंदन से आया है। स्टीव डिलन बड़े ही कड़क बड़े ही कट्टर मैं कहूंगा, और इनके जो बिलीफ सिस्टम है वो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव है। तो खैर आपको तो पांच कहूंगा कि इस सतविंदर के कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सब कैरेक्टर्स के बारे में आप बिल्कुल श्योर से कुछ नहीं कह सकते। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इस फिल्म में इसकी सबसे माफ करना, इस वेब सीरीज में जो इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है तो वो है इसकी परफॉर्मेंस। कुछ दिल दिलाने वाले सीन है, और एक सीन जो शायद दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, दैट इन्वॉल्व्स द ब्राइड वीरा। ये कैसे बलबीर और एक फीमेल ऑफिसर वो इनके घर पे आके पूछताछ कर रहे हैं पहले, इनको अरेस्ट करने से पहले, और वो बिल्कुल वीरा के माँ बाप के सामने ऐसी बात करते हैं कि आपकी बेटी आप कहाँ थी जिस दिन पॉल गायब हुआ था, और वो बोलते हैं कि हमें पता चला है कि पॉश के पोस्टमार्टम से उनके लिंग पे आपका सलाइवा पाया गया। और वो बिल्कुल ओरल माँ बाप के सामने वो फीमेल ऑफिसर कहती है कि आपकी बेटी पॉल को ओरल सेक्स दे रही थी। तो आई थिंक ये चीज़ें ऑब्वियसली थोड़ी मैं कहूँगा काफ़ी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट डेफिनेटली, और आई थिंक मे बी इस चीज़ को थोड़ा टोन कर सकते थे। खैर ओवरऑल मैं कहूँगा कोरा इज डेफिनेटली नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। टेक्निकली काफ़ी अच्छा शूट किया गया है, और जैसा ऑब्वियसली इसका टाइटल है कोरा, जिसका मतलब है फॉग, तो जाहिर है कहानी भी वैसी है कि पूरा जो शहर इन्होंने दिखाया जगराना, वो
जैसे कि पूरी तरह विंटर में शूट गई है, तो ऑब्वियसली एक नेचुरल आपके पास एक स्मॉग आ ही जाता है। और वही चीज़, वैसे ही ये कहानी है, वैसे ही इसकी पेस है। और जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं, सिवाय जैसे हमने कहा 2-3 बच्चों को छोड़ के, बाकी सब ग्रेट कैरेक्टर्स हैं। टेक्निकली ऑब्वियसली इट्स वेल शॉट, मैं कहूँगा। इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है। अब खैर मैं यही कहूँगा अंत में, जो हमारे ट्रेडिशनल ऑडियंस है उन्हें तो बिल्कुल ये शायद कोरा पसंद नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली जो दर्शक जिन्हें ये जॉनर पसंद है, और ये कितना डिफरेंशिएटेड नोयर है ये तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसके अंदर जो टैलेंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको ज़रूर मजबूर करेगा इन्हें देखने के लिए। खैर अगर बात हम करें रेटिंग की, तो हम कोरा को देते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स।